रिकैप ऑफ प्रीवियस कंसेप्ट्स। तो रिकैप करते हैं, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या क्या किया था। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो उसका एरिया पॉजिटिव होता है। फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल का वेरियस फॉर्मूला हमने देखा था। दिस इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्मूला नंबर 1। फिर इसी को एक्सपेंड करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया था नंबर 2। उसके बाद हमने शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था, ये है नंबर 3, विच इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। देन ये शॉर्टकट है कि इफ वन ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन, एक पॉइंट अगर ओरिजिन है तो शॉर्टकट फॉर्मूला ये था, इससे आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल जाएगा। a इज x1y1, b इज x2y2। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच साइड इज इक्वल टू a, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4a² होता है। अगर लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर p गिवन है तो परपेंडिकुलर के टर्म्स में सिर्फ परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल p² √3 होता है। ये सब हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। फिर कंसेप्ट 5 में हम देखेंगे कंसेप्ट 5 है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल में अगर वर्टिसेस जो है ए बी सी पोलर फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं गिवन है, पोलर फॉर्म में गिवन है ए बी सी, तो एरिया ऑफ द फॉर्मूला डायरेक्टली पोलर फॉर्म से भी मिल सकता है। फॉर्मूला क्या होगा, पैटर्न R12 एंगल θ21, 1221, R23 और यहाँ पर 32 होगा। एक करेक्शन करना है, यहाँ 2 होना चाहिए, तो θ3 माइनस θ2, 2332। फिर पैटर्न क्या है, R3 R1 3 1 पैटर्न है, तो यहाँ पर उसका उल्टा 1 3 होगा। इसके बाद मॉड साइन भी है, ये ध्यान में रखना है। तो एक मेथड तो था कि आप पोलर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए सारे कोऑर्डिनेट्स को और अपना पुराना एरिया वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर लो, ज्यादा टाइम लगेगा। या तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ओके, सो रिकैप हो गया है, न्यू कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट 6 कोलिनियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड जो है। तो चलो शुरू करते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि सपोज ये है स्ट्रेट लाइन, हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या कहेंगे हम, सेम स्ट्रेट लाइन में है, सेम स्ट्रेट लाइन में है। तो पॉइंट्स अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो उसको कोलिनियर भी कहते हैं। दैट इज व्हाट कोलिनियर मीन। तो हमें फाइंड करना है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो क्या होगा। तो मेथड 1 हमारा है एरिया मेथड। एरिया मेथड मतलब अगर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 0 हो जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब जो तीनों वर्टिसेस है, जो तीनों पॉइंट्स है ट्राइंगल के, वो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे। सेम स्ट्रेट लाइन में अगर लाई करता है तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई एरिया होता नहीं है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। तो अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है और हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करें और वो 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है और हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल को यूज करें तो वो 0 100% आएगा ही, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है। यानी अगर आपको चेक करना है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, आप एरिया ऑफ द फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर 0 आ गया तो यस कोलिनियर है, और अगर 0 नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, कुछ आ गया, तो नो कोलिनियर नहीं है। ये है बेसिक आइडिया। अब हम और डिटेल में आपको समझाएंगे कि कोलिनियर क्यों हो जाता है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया 0 होने पर कोलिनियर क्यों हो जाता है, इसको और डिटेल में हम समझाते हैं। तो सपोज ए बी सी हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ, तो ये पॉइंट देखिए हमारा नीचे आते जा रहा है, कोलिनियर हो गया।
तो यहाँ पर जो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस वर्टिसेस ए को हम नीचे लेकर आए थोड़ा और, तो आई गॉट अ स्मॉल ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल मिला है। उसको और हम थोड़ा नीचे लेकर आए तो मुझे अभी भी एक ट्राइंगल मिल रहा है, कोलिनियर नहीं है ये। ऐसे करते 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 एक टाइम आएगा जब वो कॉन्साइड हो जाएगा बीसी से। तो जब वो एग्जैक्टली बीसी में आ जाएगा तब ट्राइंगल क्या होगा, देयर विल बी नो ट्राइंगल। तो फिर से समझा रहे हैं कि कोलिनियर का कंसेप्ट ऐसे आया है कि पॉइंट ए को आप नीचे की तरफ शिफ्ट कीजिए, अभी मेरे पास ट्राइंगल है जिसका एरिया थोड़ा छोटा हो गया है, फिर हम और ए को शिफ्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो अभी भी हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एरिया और भी छोटा हो गया है। तो ए पॉइंट को इस तरह से शिफ्ट करते करते आएंगे, अभी भी मेरे पास छोटा ट्राइंगल है। जब ए एग्जैक्टली यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ट्राइंगल वैनिश हो जाएगा, चला जाएगा, देर इज नो ट्राइंगल। नो ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हुआ, जीरो। तो और बी ए सी क्या हो जाएगा, कोलिनियर। यही कंसेप्ट है हमारा इसके पीछे कि क्यों कोलिनियर होता है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का तो 3 फॉर्मूलाज हम जानते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, उसको जीरो कर दो, कोलिनियर का फॉर्मूला मिल गया। फॉर एग्जांपल आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके जीरो पुट कर सकते हो तो कोलिनियर मिल जाएगा। नाउ देयर इज अ मॉड साइन हियर, यहाँ तो एक मॉड साइन है, तो हम जानते हैं मॉड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉड मींस मैग्नीट्यूड। तो इक्वल टू जीरो, पी इक्वल टू जीरो। ये जो स्ट्रक्चर है ये इस टाइप का है, हाफ मॉड समथिंग, हाफ मॉड पी इक्वल टू जीरो टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो यहां से हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो टू शिफ्ट हो गया, मॉड पी जीरो आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ पी अगर जीरो कब होगा, जब पी खुद जीरो हो जाए। ये सब हम पहले ही मॉड के बारे में बात कर चुके हैं, तो बहुत क्लियर है हमारा। इसका मतलब अगर ऐसा आपके पास पैटर्न है तो मॉड हटने के बाद, मॉड रिमूव हो जाने के बाद आपके पास अल्टीमेटली क्या मिलेगा, पी जीरो। तो ये जो क्वांटिटी है हमारा वो पी की तरह एक्ट कर रहा है, पी का काम ये क्वांटिटी कर रहा है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला किस टाइप का होना चाहिए हमारा, पी जीरो, यानी ये जो यहां से आता क्वांटिटी है, मॉड के अंदर में जो क्वांटिटी है वो पूरा क्वांटिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यही फॉर्मूला होगा हमारा। तो क्या होगा, P इक्वल टू जीरो। अब ये P क्या है, PA है। तो ये क्वांटिटी आप जीरो लिख सकते हो। अब देर इज नो मॉड साइन, कोई मॉड्यूलर साइन नहीं है, नो मॉड साइन। तो मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया और मुझे ये मिला। आप कोई भी एरिया का फॉर्मूला यूज करो, उसको जीरो पुट कर दो, कोलिनियर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा, एरिया मेथड हुआ। ये क्या हुआ, एरिया मेथड ऑफ प्रूविंग कोलिनियर। अच्छा, एरिया मेथड में और एक बहुत ही यूजफुल होता है डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला हम बताए थे। एरिया का एक डिटर्मिनेंट वाला जो फॉर्मूला बताए थे हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट। ये हार्डर प्रॉब्लम्स में, थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स में काम आता है मॉड साइन के साथ, ये काम में आता है। तो एरिया में हार्डर प्रॉब्लम्स में डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके जो मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन होता है, मल्टी कंसेप्ट मतलब एक से ज्यादा चैप्टर्स इन्वॉल्व हो, एक से ज्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर हार्डर क्वेश्चन। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला, मीन फर्स्ट फॉर्मूला था, ये फर्स्ट फॉर्मूला। ये तब यूज करेंगे जब बहुत हार्डर क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन, तब डिटर्मिनेंट का जब हेल्प लेना मस्ट हो जाए हमारा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए, डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब इसको यूज करेंगे। अदरवाइज एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूज करेंगे, या तो इससे भी बेस्ट मेथड जो है, मोस्ट शॉर्टकट मेथड है, वो हम बताने जा रहे हैं, और वो है स्लोप मेथड। स्लोप मेथड बेस्ट है और सबसे इजी मेथड है कोलिनियर वाले क्वेश्चन के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ स्लोप जानना होगा कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप कुछ नहीं, अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन मेक एन एंगल थीटा, किससे, विथ एक्स एक्सिस, तो टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, टेन थीटा। ये है हमारा स्लोप। स्लोप बताता है कितना इंक्लाइंड है, कितना ज्यादा स्लांटेड है। अगर कम स्लांटेड होगा तो थीटा कम होगा, तो स्लोप कम है, ज्यादा स्लांटेड है
तो थीटा ज्यादा होगा, टेन थीटा ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा है। ये बेसिक मीनिंग ऑफ स्लोप का। तो स्लोप क्या हुआ, थीटा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मुझे बात करना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो स्लोप टेन थीटा हुआ। अगर हम स्ट्रेट लाइन का कोई छोटा सा पोर्शन ले, ए और बी, अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन लूं, तो इस छोटा सा स्ट्रेट लाइन का, ये वाला जो छोटा सा स्ट्रेट लाइन है, क्या इसका भी कोई स्लोप होता है? आंसर है हाँ, होता है। और ये सेम स्लोप होता है, सेम स्लोप मिलेगा। इस लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये सेम एंगल थीटा बनाएगा। इसका आंसर भी सेम है। यानी पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, छोटा छोटा पार्ट्स का भी, मैंने इनफाइनाइट पार्ट्स हो सकता है, उन सारे पार्ट्स का, एक स्ट्रेट लाइन का जो इनफाइनाइट पार्ट्स हो सकता है, मैनी मैनी पार्ट्स हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, ए सी बोल सकते हैं, ए डी बोल सकते हैं, बी सी बोल सकते हैं, मैंने जितना भी पॉसिबिलिटी है, सेम स्ट्रेट लाइन में जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनका स्लोप भी टेन थीटा होगा। ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन में ए बी और सी थ्री पार्ट्स है, तो ए बी का स्लोप को हम क्या बोलेंगे? ए बी का स्लोप को क्या हम टेन थीटा बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। ये देखो, सेम एंगल थीटा बना रहा है, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो सेम एंगल थीटा बना रहा है ए बी। क्या बीसी के स्लोप को हम बोल सकते हैं? बीसी भी सेम एंगल थीटा बनाएगा, तो बीसी का भी स्लोप टेन थीटा ही होगा। एंगल सेम है तो टेन थीटा का वैल्यू भी सेम आएगा। और सबसे इजी कंसेप्ट है कि ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है ओरिजिनल लाइन के, इन सारे पार्ट्स का स्लोप सेम होगा, चाहे ए बी कंसिडर करो, चाहे बीसी कंसिडर करो, चाहे ए सी कंसिडर करो, चाहे कुछ और कंसिडर करो। अगर लाइन टोटली डिफरेंट होगा, ऐसे डिफरेंट लाइन होगा कुछ, तो उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। अगर मैं एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो कुछ और ही एंगल बनाएगा, कुछ फाई एंगल या कुछ और, तो उसका स्लोप पूरा चेंज हो गया। फिर उसके जितने भी पार्ट्स होंगे उनका स्लोप टेन फाई जैसा होगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स का स्लोप भी वही होता है जो स्ट्रेट लाइन का होता है। मेन बात यही है। तो जल्दी जल्दी इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। टेन थीटा हुआ। अगर हम एसी का बात करें तो, एसी के बात करें तो भी स्लोप क्या होगा? टेन थीटा होगा। तो यहां से हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? एबीसी अगर थ्री पॉइंट्स है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ ए बी टेन थीटा, स्लोप ऑफ बीसी टेन थीटा, स्लोप ऑफ एसी टेन थीटा, तो तीनों स्लोप्स क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला बनाइए कि एबीसी सेम स्ट्रेट लाइन में है यानी कोलिनियर है, सेम स्ट्रेट लाइन में है यानी कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, या ये इक्वल टू ये, या फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, या तीनों जो जैसा सुविधा हो आप यूज कर सकते हो। तो यूजुअली हम लोग स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी से ही काम चल जाता है हमारा। तो ये फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया किसका? कोलिनियर का। तो क्लियर है, एबीसी सेम स्ट्रेट लाइन में है, और हमने देख लिया छोटे छोटे पार्ट्स का भी स्लोप सेम होता है। तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रक्चर होगा सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी कोई कोलिनियर होगा थ्री पॉइंट्स, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए होना चाहिए। तो चलो इसको, अब रहा कि स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या है, स्लोप का सेकेंड फॉर्मूला क्या है। क्योंकि थीटा तो जरूरी नहीं कि आपको थीटा गिवन रहे क्वेश्चन में। थीटा अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? सपोज आपको यहां पर पी और क्यू दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? तो पी और क्यू दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो स्लोप फॉर्मूला क्या होगा? तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि अगर ये थीटा है तो ये पैरेलल लाइन भी थीटा होगा। फिर यहां से ट्राइंगल वगैरह अगर हम ड्रॉ करें तो ये प्रूफ किया जा सकता है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस का फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन
ये मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट में लॉजिक दिया है, इसको डिटेल में भी कोई चाहे तो प्रूफ कर सकता है। मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि ये स्लोप का फॉर्मूला आता कहां से है। तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्लोप को लिखने का तरीका होता है एम। अगर पी क्यू को आप स्लोप लगा रहे हैं तो एम लेटर जनरली स्लोप के लिए यूज होता है, तो एम पी क्यू। तो दो कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो ऐसा हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1, मतलब डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अब दोनों को माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, लेकिन नीचे भी x1 से ही शुरू करना होगा। ऊपर अगर 1 2 है तो नीचे 1 2 होना चाहिए, ऊपर अगर 2 1 है तो नीचे भी 2 1 ही होना चाहिए। एनीवे तो मैं आपको रफ एक बता दे रहा हूं कि ये कैसे आया ये फॉर्मूला। थीटा थीटा ट्राइंगल हम बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, x2 माइनस x1 होगा और ये वैल्यू होगा y2 माइनस y1। अब ये x2 माइनस x1 कैसे हुआ? यहां से यहां तक अगर ये कोऑर्डिनेट x2 है y2, तो यहां से यहां तक का वैल्यू x2 होगा, ये आपको सोचना है। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो यहां से यहां तक x1 होगा, तो टोटल x2 है और यहां तक x1 है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है। सिमिलरली y2 माइनस y1 और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से हमें tan थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया। तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी हो गया, स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी हो गया। ये मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, बाकी आपको सोचना है। तो ये आपको सोचना है, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो कि कैसे है तो आपको ये सोचना है कि x2 माइनस x1 कैसे हुआ और y2 माइनस, थिंकिंग क्वेश्चन जैसा एक हो गया ये हमारा। ठीक है, तो फॉर्मूला भी रेडी है। तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला रेडी है, एक तो tan थीटा रेडी है और एक ये वाला फॉर्मूला रेडी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका ज्यादा यूज होता है हमारा। तो हमारा कंक्लूजन अब क्या होगा? फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ PQ। तो ये भी स्लोप ऑफ PQ, tan थीटा भी स्लोप ऑफ PQ। तो देयर आर टू फॉर्मूला, वन फॉर्मूला, टू फॉर्मूला ऑफ द स्लोप ऑफ PQ। थर्ड फॉर्मूला भी होता है स्लोप का, जो कर्व में यूज करते हैं। जस्ट एक आइडिया दे दे रहे हैं, अगर कोई कर्व है आपके पास एक्स वाई एक्सिस और P एक पॉइंट है, तो कर्व में आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो तो वो कैलकुलस यूज करना पड़ता है, dy/dx होता है स्लोप। जस्ट मैंने आइडिया दे दिया, फिजिक्स में भी काम आता है हमारा। इसके हेल्प से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब निकाल सकते हैं और क्लास 12 मैथमेटिक्स में भी बाद में काम आएगा। एंड में फिलहाल दीज टू फॉर्मूला इज इनफ फॉर मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो अब हम कोलिनियर में वापस आते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कोलिनियर में हम कैसे अप्लाई करेंगे? आखिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब क्या करना है मुझे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन सब कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे? कोलिनियर का फॉर्मूला हुआ क्या फाइनली? तो चलो देखते हैं कोलिनियर का क्या हुआ फाइनल। तो कंक्लूजन ये कि अगर ABC 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप के लिए हम क्या लिखते हैं? स्लोप क्या है? डायग्राम बनाए थे, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप tan थीटा हो गया। और हमारे पास 3 पॉइंट्स था ABC। उसके बाद हमने क्या देखा? tan थीटा, ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? तीनों का स्लोप सेम होगा, दैट वाज अवर फॉर्मूला। हमारा ये फॉर्मूला आया था, यहां तक हम। उसके बाद हमने सीखा स्लोप का क्या फॉर्मूला होगा। तो चलो ए को हम x1 y1, बी को x2 y2, सी को x3 y3 कोऑर्डिनेट दे देते हैं। इन तीनों को कोऑर्डिनेट्स अगर हम दे दें तो हम स्लोप को कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला से भी लिख सकेंगे। ठीक है, जो हमारा एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो यूज होगा। तो चलो कोऑर्डिनेट्स देते हैं, a इक्वल टू x1 y1, x3 y3 बाय x2 माइनस x1, इसका स्लोप हो गया। BC का क्या होगा? y3 माइनस y2 बाय, ठीक है, ये आप आराम से चेक कर सकते हैं। सपोज BC देखना है आपको, तो B का पॉइंट देखो x2 y2 है
और c का x3 y3। फॉर्मूला क्या है, y3 माइनस वाई टू बाई x3 माइनस x2। y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस। 3 2 है तो नीचे भी 3 2 ही है। इस तरह से सारे स्लोप्स मिल गए। तो ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज कीजिए, या इन दोनों को यूज कीजिए, या फर्स्ट और थर्ड को यूज कीजिए। जैसा आपका सिचुएशन है वैसे इसको यूज कीजिए, आपका बहुत ही इजीली कोलिनियर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे कोलिनियर में कैसे हेल्प करेगा, तो कोलिनियर में ऐसे हेल्प करेगा, सपोज 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। 3 पॉइंट्स क्या है, गिवन है। अब आपको शो करना है वो कोलिनियर है कि नहीं है, आपको बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप ए बी का स्लोप निकालिए। आपको ए बी का स्लोप का फॉर्मूला से कोई वैल्यू मिलेगा, सपोज 5 आया। आप बीसी का स्लोप निकालिए। बीसी, देयर आर 2 पॉइंट्स बीसी, वहां से आप बीसी का स्लोप निकालेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको कुछ तो वैल्यू मिलेगा। अगर वो भी 5 आ गया, मतलब दोनों स्लोप इक्वल है, तो हम कहेंगे यस कोलिनियर है, यस कोलिनियर है। अगर एक 5 आया और दूसरा का वैल्यू 4 आ गया तो ये इक्वल नहीं हुआ। स्लोप इक्वल नहीं होने का मतलब है कोलिनियर नहीं है। इस तरह से हम स्लोप फॉर्मूला से बहुत ही फास्ट, कोई मॉड का यहाँ झमेला नहीं है, कोई डिटर्मिनेंट का झमेला नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला तो इतना इजी फॉर्मूला है, आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो स्लोप इज द इजीएस्ट मेथड टू प्रूव कोलिनियर। तो ये कंसेप्ट आपका अंडरस्टूड हो गया। अगर अंडरस्टूड हो गया तो आप रिप्लाई कीजिए कमेंट सेक्शन में, ये कंसेप्ट 6 अंडरस्टूड, इस तरह से आप लिख के रिप्लाई कीजिए राइट नाउ। पॉज करके आप रिप्लाई कीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं। कंसेप्ट 6 लिखिए, C6 लिखिए, अंडरस्टूड, या अपने तरीके से कुछ भी और लिखना है तो लिखिए ये। तो क्वेश्चन टाइप 3 करते हैं सॉल्व। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। 3 पॉइंट्स गिवन है एंड दे आर कोलिनियर, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या ये ट्रू है, कोलिनियर होगा तो ट्रू कहेंगे, नहीं होगा तो फॉल्स कहेंगे। तो सिर्फ मुझे टेस्ट करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, दैट्स इट। तो सबसे पहले हम वो स्लोप वाला फॉर्मूला आपको फिर से दिखा दें कि 3 पॉइंट्स ए बी सी, आप देख सकते हो 3 पॉइंट्स ए बी सी है हमारे पास। तो स्लोप ऑफ ए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन कंसेप्ट से। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो कहेंगे यस कोलिनियर, इक्वल नहीं आया तो कहेंगे नो इट्स नॉट कोलिनियर। तो स्लोप ऑफ ए बी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट कर लेंगे और चेक कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी को ध्यान से देखेंगे हम लोग, आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन, तो 5 माइनस वन बाई x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ऑफ -2। हो गया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब स्लोप ऑफ बीसी कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो गया बीसी, सेम पैटर्न, y2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस 5, x2 माइनस x1 माइनस 1 0। और ये दोनों अलग अलग आया है, ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो आंसर इज ये कोलिनियर नहीं है। स्लोप ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो जो यहां लिखा हुआ है कि ये कोलिनियर है वो फॉल्स है। आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नॉट कोलिनियर, ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक क्लास वर्क क्वेश्चन हम आपको देंगे। क्लास वर्क क्वेश्चन का मतलब जैसे क्लास में क्वेश्चन मिलता है आपको और संग संग आपको तुरंत सॉल्व करके दिखाना होता है, वही काम यहां भी करना है। तो जब हम जब जब जैसा इंस्ट्रक्शन दे
आप कॉपी पेन लेके रेडी रखिए, वैसा वैसा आपको फॉलो करना है एकदम क्लास की तरह। तो क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कोलिनियर के ऊपर। कोलिनियर का फॉर्मूला हमें याद हो चुका है, तो उसको आप सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। 3 पॉइंट्स गिवन है, इसमें एक अननोन है टी, और ये कोलिनियर गिवन है, मतलब कोलिनियर वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। कोलिनियर का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है आपको पता है? स्लोप ऑफ, अगर इसको हम ए बी ले लें तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। उस फॉर्मूला को अगर आप यूज करोगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये हिंट दे दिए, तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए राइट नाउ, और राइट कर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में तुरंत रखिए, जितना जल्दी हो सके कीजिए। इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए राइट नाउ। तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे क्लास वर्क 1 है ये, तो शॉर्टकट में लिखिए CW1, और जो भी आंसर है वो टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन टाइप 4 कोलिनियर के ऊपर बेस्ड है। अभी जो हमने सॉल्व किया था वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, वो बेसिकली टाइप 4 ही था। टाइप 4 मतलब एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना है, तो क्लास वर्क 1 टाइप 4 ही था एक्चुअली। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, तो उसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है स्लोप मेथड, और दूसरा एरिया मेथड है। तो मेथड 1, 3 पॉइंट्स का नाम हम दे देंगे, लेट दे बी ए बी एंड सी। तो ये अगर कोलिनियर होगा तो हम सबसे पहले ए बी सी अगर कोलिनियर होगा तो वही स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ तो ए बी सी तीनों यहाँ पर दिया हुआ है, अब आप देख सकते हो। तो हम लोग बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, फिर स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। दोनों फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद मुझे एक्स मिल जाएगा, जैसे टी मिला था अभी अभी आपको क्लास वर्क में। तो जल्दी जल्दी करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं, ये क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए वही y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी के लिए भी वही काम करेंगे, y2 मतलब 5 माइनस y1, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, आंसर आ गया 2। अब ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इन दोनों को यहां पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। पुट कर दिया, बहुत ही इजी इक्वेशन है, सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो आंसर इज x इक्वल टू 1। ये हो गया मेथड 1 स्लोप मेथड, जो बेस्ट मेथड है कोलिनियर के लिए। मेथड 2 वही, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर गिवन है तो आपको तो पता है कि इस तरह का पैटर्न हम यूज करते हैं। माइनस साइन देंगे, उसके बाद ऐसे चलेंगे। आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, जैसा मर्जी। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा 5x, 1 इंटू 4 एक्सेट्रा। तो इसको जल्दी जल्दी देख ले। तो ये हमने कर दिया, ये फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको 0 क्यों लिखा है? क्योंकि कोलिनियर लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सेम आंसर आना चाहिए, x इक्वल टू 1 जो वहां आया था। तो लेट्स सी सेम आंसर आता है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है।
x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, यहाँ पर सिंप्लीफाई किया। 10 माइनस 4 6 होता है तो 6 लिख दिया यहाँ पर। 4 माइनस 2 2 होता है तो -2 यहाँ लिख दिया। मॉड चला गया, अगर मॉड चला जाता है तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला है, मॉड x अगर a होता है देन x इक्वल टू प्लस माइनस a। तो यहाँ पर हमारा मॉड समथिंग 0 है तो वो समथिंग को हम प्लस माइनस 0 यानी 0 लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड किसी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड 0 हो, मॉड 0 हो, मतलब वो क्वांटिटी खुद 0 होगा। ये सब लॉजिक अप्लाई कर ले, आप समझ गए होंगे। तो यहां से मुझे आंसर मिल गया। तो ये है मेथड 2। मेथड 1 भी हो गया स्लोप कंसेप्ट से। मेथड 2 एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। एरिया ऑफ द ट्राइंगल में भी 3-4 फॉर्मूला है, उसमें भी जो सबसे इजिएस्ट फॉर्मूला है वो यूज हमने किया है कोलिनियर के लिए विथ मॉड साइन। अगर आप मॉड साइन नहीं भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट साइड में 0 है। तो कोलिनियर वाले क्वेश्चन में जहां पर लिखा हुआ है कि यस इट इज कोलिनियर, यस इट इज कोलिनियर मतलब राइट साइड में 0 कंफर्म्ड है, वहां पर आप चाहे तो मॉड साइन स्टार्टिंग से ही मॉड साइन को हटाकर सॉल्व कर सकते हो, बिना मॉड के ही सॉल्व कर सकते हो। बट पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने मॉड साइन के साथ दिखा दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन शो दिस। तो इसको रीड कर लो। लेट इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ए बी सी हमारा रेडी है। ए बी सी जब रेडी है तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बी सी रेडी है तो फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। फॉर्मूला भी रेडी है। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे और यहां पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 b माइनस 0 a माइनस h। स्लोप ऑफ बी सी k माइनस b 0 माइनस a। फॉर्मूला को यहां पर पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। सो सिंप्लीफाई तो बहुत इजी है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना सिंप्लीफाई आप आराम से कर सकते हैं। तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर b माइनस के इंटू ए माइनस एच। पूरा मल्टीप्लाई वगैरह आप करोगे जब, तब आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहां तक हम पहुंच गए बहुत ही आराम से। बस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी फॉर्मूला हमने यूज किया और यहां तक पहुंच गए। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइनल टारगेट अचीव नहीं हुआ है, फाइनल टारगेट में राइट साइड में 1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है, राइट साइड में 1 हो। 1 एक इंपॉर्टेंट हिंट होता है जनरली क्वेश्चन में। तो यहीं से शुरू करेंगे। राइट साइड में 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहां मुझे 1 चाहिए तो इसी क्वांटिटी से मुझे डिवाइड करना होगा बोथ साइड, तभी तो मुझे कट के यहाँ 1 मिलेगा। तो इस होप से, इस उम्मीद से हम ये स्टेप उठाते हैं कि दोनों साइड को एच के से हम डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहां से के कैंसिल, यहां से क्या हो गया, एच एच कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल होकर 1। तो b बाई के 1 प्रूव्ड हो गया। यही चाहिए था, प्रूव्ड हो गया हमारा। तो इतना इजी था, सिर्फ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी यूज किया करना था और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारा ये आंसर आ गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 वर्टिसेस गिवन रहेगा। इस तरह से कोई 4 वर्टिसेस रहेगा, ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 d x4 y4। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कोई स्पेशल फॉर्मूला है, या कि हम लोग कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला को ही यूज कर सकते हैं? आंसर है, गुड न्यूज है कि हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला को ही यूज कर सकते हैं, अपना वही पुराना इजी फॉर्मूला जो ट्राइंगल के लिए यूज किया था। तो यहां पर आपका देखिए क्वाड्रिलेटरल गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। बस एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट है, ट्राइंगल में 3 था, यहाँ 4 है,
और तरीका बिल्कुल वही, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखो, थर्ड कोऑर्डिनेट लिखो, फोर्थ कोऑर्डिनेट लिखो, और पहला वाला, सिर्फ पहला वाला रिपीट करो। तो अगर आपके पास ऐसा 10 कोऑर्डिनेट भी हो, मतलब पॉलीगॉन भी हो, तो आप 1 2 3 4 10 तक लिखिए और सिर्फ फर्स्ट वाला को रिपीट कीजिए, दैट्स इट। और रिपीट करने के बाद अपना वही पुराना मेथड को यूज करना है। पुराना मेथड मतलब ये वाला मेथड, इसको मल्टीप्लाई 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 करके यहां लिखेंगे, एक माइनस साइन देंगे, न्यू ब्रैकेट बनाएंगे, इस न्यू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये वाला न्यू ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू यहां लिख देंगे, बस। और मॉड साइन देना है, मॉड साइन मस्ट है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, कुछ भी हो, मॉड साइन मस्ट है। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी तक मैंने बताया नहीं है, थोड़ा देर बाद बताएंगे हम। एक वार्निंग है कि आपने ये सब किया, सब कुछ ठीक से किया, कैलकुलेशन सब सही किया है, फिर भी आंसर रॉन्ग आ सकता है अगर उस एक बात का ध्यान नहीं रखेंगे। ट्राइंगल में तो फिर भी किसी तरह से हो जाएगा, हो गया, आपने मॉड साइन यूज किया, आपको पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। तो आप किसी को भी एक आप x1 y1 ले लो, किसी को भी x2, किसी को भी x3 y3, मॉड साइन देने पर आपका कोई हेडेक नहीं है। ट्राइंगल में हेडेक नहीं है, और यहाँ पर मॉड साइन तो देना ही है, लेकिन देयर इज वन मोर थिंग विच यू हैव टू डू। सबसे पहले वो काम करना है जो अभी तक हम बताए नहीं है, उसके बाद आपको ये सारे फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। तो फॉर्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हुआ ये फॉर्मूला। प्लस साइन, x2 y3 मिल गया, फिर प्लस साइन देंगे, x3 y4, फिर प्लस साइन, फिर प्लस साइन, हो गया। फिर ये वाला माइनस साइन मस्ट है, दो ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट के अंदर सारे प्लस है और यहाँ पर एक माइनस साइन बीच में है, सिर्फ देखिए एक ही माइनस साइन है, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है भाई, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, अंदर में सारे प्लस, अंदर में सारे प्लस है, बीच में ही एक माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन मत कर देना फॉर्मूला में, ठीक है भाई। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नीचे से ऐसे चल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आई एम शोइंग यू, मैं दिखाता हूं, माइनस साइन तो हमारा है, उसके बाद x1 y4, ये देखो टिक कर रहे हैं हम, x1 y4 टिक करेंगे, हो गया। फिर यहाँ x4 y3 टिक, टिक मार्क, टिक मार्क, सब क्वांटिटी हो गया। अब जो आएगा हमारा कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर आएगा, आपको आंसर हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये राइट आंसर है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि राइट आंसर है ये। तो वो ऐसा क्या चीज आपको करना है जिससे 100% राइट आएगा, तो मुझे वैसा कुछ करना है जिससे 100% करेक्ट आंसर आएगा। कब? अगर 3 साइड से ज्यादा हो, यानी क्वाड्रिलेटरल या उससे ज्यादा हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, पॉलीगॉन हो बेसिकली। तो वो क्या है, ये वार्निंग आपको याद रखना है। और यहाँ हम रूल्स बता रहे हैं, रूल्स ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपको जो पॉइंट्स दिया जाएगा उसको प्लॉट करना है, ऐसे रफ रफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया है, तो सपोज 1,2 मैंने दिया, तो 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, उसके बाद मैंने दे दिया -1,5, -1,5 दे दिया। ध्यान से सुनना अब जो बोल रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट मैंने दिया है, थर्ड कोऑर्डिनेट हम क्या दे रहे हैं, 2,-1। तो आप अगर इसको ए लेते हो और इसको बी लेते हो, और थर्ड कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है 2,-1, तो ये 2 और -1 हो गया, ये मैंने आपको इस तरह से दिया है फंसाने के लिए। और फोर्थ कोऑर्डिनेट डी हम दे रहे हैं -5, तो डी मैंने यहां पर दे दिया -5, डी। तो अगर कोई स्टूडेंट ए बी सी डी, मतलब इसको x1 y1 ले लिया है, इसको x2 y2 ले लिया है, इसको x3 y3 ले लिया है, और इसको x4 y4 ले लिया है, तो उसने किसका एरिया फाइंड किया है वो देखते हैं। उसने किस चीज का एरिया फाइंड किया है वो देखते हैं। तो उसने एक्चुअली फाइंड किया है ये वाला एरिया, ए बी सी डी। ये तो क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, ये तो कुछ और ही है। तो आ गया ना उल्टा फुल्टा आंसर।
आपने सारा वैल्यू सही से लिख किया है, फॉर्मूला भी ठीक यूज किया है, कैलकुलेशन भी ठीक किया है, लेकिन आपका जो आंसर है वो इस क्वाड्रिलेटरल का नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कुछ और ही है ये। इसका मतलब है कि हमें कुछ तो ऐसा चीज है जो करना है। तो हमने क्या मिस्टेक कर दिया? हमने मिस्टेक ये किया कि प्लॉट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि किसको एक्चुअली x1 y1 x2 y2 लेना है। तो भाई किसको लेना है x2 x1 y1? तो वो हम बता रहे, किसी भी एक पॉइंट से आप शुरू कीजिए, जरूरी नहीं कि ABCD से, आप यहां से शुरू कीजिए। चलिए, इसको अगर x1 y1 लिया है तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आप सीधा इसको तो नहीं लोगे x2 y2, आप इसके बगल वाले को ही लोगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए तो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया x2 y2 हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। लेटर कुछ भी लिखा हो, लेटर से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल चीज x1 y1 x2 y2 होता है। तो ये इतना दूर तक आपका बन गया स्ट्रक्चर। अब आप इसको थर्ड कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो आपका ये ब्लू कलर स्ट्रक्चर यहां तक बन गया। और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप बना रहे हो और कंप्लीट कर रहे थे। ये देखो ब्लू कलर का क्वाड्रिलेटरल हमें मिल गया है, ये क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख भी रहा है, और आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो आपका एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, और आप 100% सेफ हो, और 100% करेक्ट आंसर अब आएगा, फुल गारंटी। तो अगर पहला काम क्या करना है, मैं आपको रूल्स दिखा दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं क्या करना है। प्लॉट कीजिए ऑल पॉइंट्स, रफ करके प्लॉट कीजिए। प्लॉट कर दिया आपने। प्लॉट करने के बाद हम क्या बताए थे, आपको एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनाना है, पॉइंट्स को चूज करना है, कौन सा पॉइंट क्लॉकवाइज है, कौन सा पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपने किसी एक को अगर लिया है तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरा क्वांटिटी लीजिए, तो उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ कोऑर्डिनेट, और इसी को x1 y1 x2 y2 नाम दे दीजिए। तो प्लॉट करने के बाद आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कौन पहले है कौन बाद में है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में। और तो ये चूज एंड x4 y4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ABCD गिवन है, कोई बात नहीं, ओनली देन एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए। ओनली देन यानी पहला आपको सिंपल बात कह दे तो पहले आप रफली प्लॉट कीजिए, अगर ट्राइंगल से ज्यादा है, कुछ क्वाड्रिलेटरल हो या उससे भी ज्यादा, 4 साइड 5 साइड्स कुछ भी हो। प्लॉट करने के बाद अभी भी मैंने जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से गए, ABCD लिया था तो आपको इस तरह से Z या उल्टा फुल्टा कुछ मिल गया था। तो आप प्लॉट करने के बाद खुद डिसाइड कीजिए कि किसको x1 x2 y2 ये सब किसको लेना है। और उसके बाद जब आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 डिसाइड हो गया तो बस इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है तो बिना मॉड का भी पॉजिटिव आएगा, यस, बिना मॉड का भी करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन मॉड लेकर हम चलेंगे सेफ्टी के लिए, कोई उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मॉड साइन हमारा पूरा क्लियर है अच्छे से। और बाई चांस आपने अगर क्लॉकवाइज लिया, आपने अगर क्लॉकवाइज लिया और आपको एक क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्लॉकवाइज लेने के बाद मतलब आपने इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया, और क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा उल्टा फुल्टा स्ट्रक्चर नहीं है, तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा बिना मॉड साइन के। बिना मॉड साइन के क्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्लॉकवाइज लेने पर नेगेटिव आता है और एंटी क्लॉकवाइज लेने पर पॉजिटिव आता है। और नहीं जानते हो तो एटलीस्ट अभी अब जान गए। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारा एरिया एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हमारा एरिया पॉजिटिव आता है, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे कुछ भी हो। और क्लॉकवाइज अगर हम लेते हैं x1 y1 x, तो एरिया आता है नेगेटिव। तो मॉड साइन तो है ही भाई, इतना हम नहीं सोचेंगे, हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और एक सिंगल रूल को फॉलो करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज से जब मुझे डायरेक्ट पॉजिटिव मिल रहा है तो और एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, फिलहाल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलेंगे और मॉड साइन का भी यूज करेंगे, डबल प्रोटेक्शन हो गया, फाइनल 100% करेक्ट आंसर आएगा ही। तो ये है वार्निंग जो आपको याद रखना है। आगे जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको याद दिला देंगे इसका। तो ये तो हुआ कि फॉर्मूला हमारा, अब इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करें। एक्चुअल अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन चाहिए हमें,
क्वेश्चन से भी पहले हम एक शॉर्टकट बताना चाहेंगे। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है ही, इससे भी ज्यादा शॉर्टकट फॉर्मूला एक बताने वाले हम, जो और फास्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन प्लॉट करना होगा, ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। ये सब तुरंत जल्दी जल्दी प्लॉट करके आप डिसाइड कर लीजिए किसको x1 y2 लेना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि इजी है अपने आप में। और इससे भी शॉर्टकट एक फॉर्मूला है, वो भी हम बताने वाले हैं, और फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है अब तो। ये है वो शॉर्टकट फॉर्मूला। पैटर्न क्या है भाई? पैटर्न क्या है? ये है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जो हम बात किए थे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में अगर ए बी सी डी है तो इसका आंसर क्या होता है? ए डी माइनस सी बी। ये बस इतना आंसर है। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। इसके बाहर भी मॉड साइन होने से ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर हम मॉड नहीं दे भी तो भी आप अंडरस्टूड करो, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी मॉड्यूलस जैसा ही दिखता है, मॉड भी मॉड जैसा है, तो कभी कभी स्किप भी हो सकता है। तो मॉड साइन लेके चलेंगे, मॉड के ऊपर और बात नहीं, हम समझ गए। मैंने कि हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिखता कैसा है। तो पैटर्न क्या है देखिए, 1 3 2 4, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, x का काम खत्म। तो ये देखो 1 3, x1 माइनस x3, x2 माइनस x4, x का काम खत्म। फिर y1 माइनस y3, y2 माइनस y4, फिर से आ गया y के लिए भी 1 3 2 4 वाला पैटर्न। बिल्कुल इजी है, याद रखना। तो बस यहां से सारा वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपको कुछ आंसर मिलेगा। सपोज ये एक मिल गया 2, एक मिल गया 3, एक मिल गया 4, एक मिल गया 1। तो आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है इसको। 2 इंटू 1, मॉड साइन दे देते हैं एक तो, 2 इंटू 1 2, 4 3 जा माइनस 12। सपोज, ये सब सपोज करके हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं। आगे हाफ मॉड माइनस 10, माइनस 10 का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? 10 ही होता है। आंसर 5 आ जाएगा। ये एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाया। तो ये देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आ गया, टाइम कम रहता है पहले से ही, या एमसीक्यू क्वेश्चन आया स्कूल में, बोर्ड में, कहीं भी, तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो और तुरंत सॉल्व कर सकते हो, बहुत फास्ट। ठीक है, तो जल्दी से मैं बता दूं क्या किया। पैटर्न देखो, 2 4 1 3 2 4, ये वाला पैटर्न है। इस पैटर्न को आपको याद रखना है। वार्निंग वही है जो मैंने बताया था कि आपको पहले प्लॉट करना है, और उसके बाद तो जो रूल मैंने बताया था, क्या प्लॉट करना है, उसके बाद चूज कीजिए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद ओनली देन यूज एरिया फॉर्मूला। हो गया। दो फॉर्मूला मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल के लिए, एक इजी था, दूसरा उससे भी ज्यादा शॉर्टर था। तो क्या ये पूरा कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया स्टूडेंट्स? कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया है तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखिए पॉज करके कि कंसेप्ट 7 अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 5, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पर बेस्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर बेसिक से ही बोला गया है कि पहले आप ड्रॉ कीजिए। जो मैंने रूल बताया था वो यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है कि ड्रॉ करिए। ड्रॉ करने के बाद आप एरिया फाइंड कीजिए। तो हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। एक मेथड 1 जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, ये वाला मेथड से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कि हम x1 y1 किसको लें, x2 y2 किसको लें। एबीसीडी से तो काम नहीं चलेगा सिर्फ।
तो ये है हमारा डायग्राम है, मैंने प्लॉट कर दिया सारे पॉइंट्स को। आप देख लीजिए ये -4,5 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर 0,7 वाई एक्सिस में है। 5,-5, 5,-5 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और -4,-2 थर्ड क्वाड्रेंट में। बहुत ही इंटेलिजेंटली क्वेश्चन सेट किया गया है। नाउ वी हैव टू टेक x1 y1 x2 y2। किसी को भी x1 y1 हम ले सकते हैं। अगर हम इसको x1 y1 ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और इसको लेंगे 2, इसको 3, इसको x4 y4 एंड सो ऑन। और वंस सब डिसाइड हो गया हमारा x1 क्या है x2 क्या है, जस्ट पुट करेंगे, आंसर आ गया। तो असली काम ये है, इसलिए इस क्वेश्चन में कंपलसरी कर दिया कि भाई ड्रॉ करिए, प्लॉट कीजिए और फिर आराम से एरिया फाइंड कीजिए। तो अगर ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल तो लिखा हुआ नहीं रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, आपको तो यही बोला जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट है, एरिया फाइंड कीजिए। इनफैक्ट आपको ये कोऑर्डिनेट उल्टा फुल्टा तरीका से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि x1 के बाद x2 ही दिया हो, एनीथिंग दे कैन बी गिवन। तो पता चला आपने अगर ड्रॉ नहीं किया और एंटी क्लॉकवाइज नहीं किया तो आपने कोई z टाइप का स्ट्रक्चर या उल्टा z टाइप का स्ट्रक्चर का एरिया फाइंड करके आ गए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा जैसा मैंने बताया। तो 100% करेक्ट के लिए आपको पहले ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है, जो रूल मैंने बताया उसको फॉलो करना है, और उसके बाद जो है वो हम लिख दे रहे हैं कि सपोज x1 y1 ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा रेडी हो गया x1 y1 x2 y2। बस अब करना क्या है, सिर्फ पुट करना है। पुट करना आप जानते ही हो, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यहां से देख देख के हम लोग पुट करते, देख देख के पुट करते जाएंगे। मॉड यहाँ पर टिक कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम गोल गोल करके दिखा रहे हैं कि हम क्या चूज कर रहे हैं। बहुत इजी है, इतना आप जानते हो, इतना समझदार है मेरे स्टूडेंट्स। तो मॉड डिटर्मिनेंट हो गया। अब नीचे x2 2424, तो चलो भाई x2 और x4 ले लेते हैं, और y2 और y4 ले लेते हैं। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्टी मॉड खत्म, 121 मॉड ऑफ 121, 121 एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी 121 ही होगा। तो फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें, यही आंसर है। तो देखिए प्लॉट करके हमने ड्रॉ कर लिया, x1 y1 कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया और पुट कर दिया शॉर्टकट फॉर्मूला में, आंसर आ गया। ये था मेथड 1। मेथड 2 है ये वाला फॉर्मूला, जिसमें यहाँ डिटर्मिनेंट के पहले मॉड साइन भी लिखेंगे। डिटर्मिनेंट और मॉड एक जैसा ही होता है, तो यहाँ पर मॉड है, ठीक है। और ये आप जानते हो कैसे करना है, क्योंकि हमने मेन काम कर दिया है। तो दिस यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। तो क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 2, सो रेडी हो जाइए। पॉज, वीडियो पॉज करके राइट नाउ सॉल्व कीजिए इसको, और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेस्ड है फॉर्मूला। आपको जो रूल्स मैंने सिखाया है उसको अप्लाई कीजिए। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स ओल्ड क्वेश्चन एक्चुअली, बट बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में।
तो क्वेश्चन हो गया, आंसर लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, क्लास वर्क 2 CW2 और आंसर टाइप कर दीजिए। कंसेप्ट 8 एरिया ऑफ द पॉलीगॉन, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। तो कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, कुछ भी अलग कुछ नहीं बात करेंगे, हम सेम बात करेंगे जो हमने किया था क्वाड्रिलेटरल में, कि सपोज वही आप रूल को फॉलो कीजिए, पहले प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट करने के बाद डिसाइड कर लीजिए x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन, x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6, और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, मैंने पहले प्लॉट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आप नाम दीजिए x1 y1 x2 y2, पहले प्लॉट फिर x1 y1 x2 y2 नाम देना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सब हो गया आपका। इस तरह से अगर आपके पास n पॉइंट्स है तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, करते करते n पॉइंट तक जाइए, और वही रूल है कि भाई फर्स्ट वाले को रिपीट करना है, ओनली फर्स्ट वाले को रिपीट करना है एक बार, दैट्स इट। इसके बाद तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉड एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट में ये होगा इस टाइप का सब मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस साइन है दूसरा ब्रैकेट में ये वाला, सब जानते हैं आप। तो बस मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, ये हुआ फॉर्मूला। तो कुछ भी अलग नहीं है इसमें, सेम है कंसेप्ट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x1 y2, ये देखो x2 y3, इस तरह से करते करते लास्ट में xn yn, फिर माइनस साइन, फिर यहां से शुरू करेंगे, या ऊपर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज इस बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो x2 y1, ये देखिए x3 y2, करते करते लास्ट में ये आंसर आ गया। बाहर में मॉड साइन है, अंदर में एक वैल्यू मिलेगा, वैल्यू के बाहर मॉड है, आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करना है, वो रूल भूलिएगा मत, आपको प्लॉट करना है और उसके बाद x1 y1 ये सब लिखना है। तो वार्निंग वही है, ये रूल को नहीं भूलना है, रूल वही था, प्लॉट करो ऑल पॉइंट्स को रफली, उसके बाद चूज करो x1 y1 x2 y2, थ्री बाई थ्री x4 y4 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड ओनली देन यूज एरिया फॉर्मूला। और यहां पर हम इसको क्या करेंगे, x4 y4 है ना, हम xn तक कर दे रहे हैं इसको, क्योंकि xn yn है, अप टू xn yn तक आपको लिखना है, आई मीन प्लॉट करना है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप समझ गए हम क्या बोलना चाहते हैं। तो कंसेप्ट ये वाला भी अंडरस्टूड हो गया, कंसेप्ट 8 आप लिखिए। तो पॉज करके आपने लिख लिया। अब रिकैप करते हैं सारे कंसेप्ट्स को, सारे न्यू कंसेप्ट को रिकैप करते हैं। हमने पहले देखा कि भाई कोलिनियर का क्या कंडीशन है, तो दो फॉर्मूला है इसका, एक एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0, कोई भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला आप यूज करके इक्वल टू 0 लिख दो, आपको कोलिनियर का कंडीशन मिल जाएगा। और कोलिनियर, अगर कोलिनियर गिवन हो, मैंने बोल दिया गया है कि यस कोलिनियर है, तो आपका मतलब कंफर्म है कि ये 0 होगा ही, तो बिना मॉड के भी सॉल्व कर सकते हो, बट सेफ यही होगा कि मॉड के साथ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और दूसरा है बेस्ट और इजीएस्ट वे, वो है स्लोप फॉर्मूला, जो डिटेल में हम बता चुके हैं। तो कोलिनियर के ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस भी किया, टाइप 1 टाइप 2 जो भी था सब किया। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दो मेथड, पहला मेथड इजी मेथड है, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड है। ये है हमारा शॉर्टकट मेथड है, जिसका पैटर्न है 1 3 2 4, एक्स हो गया, वाई में भी 1 3 2 4, बाकी आप जानते हो।
कि उसके लिए रूल्स पहले फॉलो करना है प्लॉट करने का। पॉलीगॉन में भी पहले आप प्लॉट कर लो अच्छे से, प्लॉट करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में x1 y1 x2 y2 सब कर लो। उसके बाद ये वाला इजी वाले फॉर्मूला को यूज कर लो। यूज करने का मेथड आप जानते हैं, समथिंग माइनस समथिंग, और मॉड साइन तो रहेगा ही, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन मिल गया आपको। ये दूसरा फॉर्मूला भी है, नॉट नेसेसरी, तो आप इसी फॉर्मूला से काम चला लीजिए। अब रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लेक्चर का, जहां अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देंगे और बहुत सारा क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन कॉमन आएगा, वेदर इट इज योर स्कूल एग्जाम, यूनिट टेस्ट है, या और कोई एग्जाम हो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको सेंस हो जाएगा कि यस, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और वैरायटी है। और एक बार अगर आपका होमवर्क क्वेश्चन पूरा हो गया, जो भी मैंने दिया है आपका, क्लास वर्क हो गया, एग्जाम्पल हो गया, मैंने आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो सारे एग्जाम्पल, सारे क्लास वर्क और होमवर्क क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया है, तो ये टॉपिक आपका फॉरएवर हो चुका है, समझ लीजिए। बेसिक्स आपका एकदम क्लियर है। स्कूल एग्जाम दो, यूनिट टेस्ट दो, कोई भी एग्जाम दो, आपका एक बेसिक बहुत अच्छा बन गया है। अब जेई और एडवांस लेवल के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना होगा, वहां मल्टी कंसेप्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन करना होगा, तो वो हम बाद में एक्स्ट्रा करवाएंगे। हमारा तो टारगेट ही है बेसिक से एडवांस, तो बेसिक मैंने सेपरेट किया है चीज को सेपरेटली, जिसमें सर आपका थरो कर दे रहे हैं, फाउंडेशन अच्छा से बना दे रहे हैं हम, और बेसिक्स और एडवांस के बीच का जो ब्रिज लेवल का क्वेश्चन है, मैंने बेसिक से थोड़ा ज्यादा और एडवांस से थोड़ा कम ब्रिज लेवल का क्वेश्चन है, वो मैंने होमवर्क में भी इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आप जब एडवांस में जाए तो आपको ज्यादा गैप महसूस ना हो। एनीवे आप समझ गए, तो ये आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप सॉल्व कीजिए अच्छे से। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, आप खुद ही समझदार हो। तो होमवर्क क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने प्रीवियस और न्यू टॉपिक को मिलाकर बनाया है, और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैंने फिर से हम बता रहे, बिफोर आई शो यू क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं भी बनेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो भी आपको लॉस नहीं है, उसमें गेन है, फायदा ही है, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है, आपने फॉर्मूला के बारे में सोचा, आपने एग्जाम्पल के बारे में सोचा, आपका माइंड चल रहा है। तो माइंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो माइंड था और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो आपका माइंड है, वो थोड़ा और डेवलप्ड माइंड हो गया है। हालांकि आपने राइट आंसर नहीं निकाला या सॉल्व नहीं कर पाए हो, तो भी आपका माइंड पहले से थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, और सॉल्व कर लोगे तो काफी कॉन्फिडेंस भी फील होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का, आपको काफी अच्छा फील होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस टॉपिक पर बेस्ड है। प्रीवियस टॉपिक इंटरनल डिवीजन पर बेस्ड है, ताकि प्रीवियस भी रिवाइज हो जाए और करंट वाला भी हमारा रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने प्रीवियस को भी इंक्लूड कर दिया है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस को भूल जाना है, रिवाइज करते रहना है हमें, किसी ना किसी फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में। रिवीजन इज मोस्ट, होमवर्क अगर इंपॉर्टेंट, होमवर्क क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो रिवीजन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई बात नहीं, हम रिवीजन के लिए बाद में फर्दर अरेंजमेंट जो होगा करेंगे, लेकिन सेल्फ रिवीजन भी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके लिए एटलीस्ट हम ये कर रहे हैं अटेम्प्ट कि जहां जहां पॉसिबल हो रहा होगा, मेरा मेरा जहां पॉसिबल होगा वहां हम प्रीवियस कंसेप्ट, प्रीवियस लेक्चर के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डाल देंगे, कभी कभी क्लास वर्क में भी पुट अप कर देंगे, ताकि आप अपडेट रहो। एनीवे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पर बेस्ड है प्रीवियस लेक्चर पर, एंड यू कैन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में आता है ये।
सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने होमवर्क दिया है। यू कैनॉट स्किप अ सिंगल क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन अगर आप मेरे पूरे लेक्चर का छोड़ देते हो, क्लास वर्क हुआ, होमवर्क हुआ, हर क्वेश्चन का एक पर्पस है। एग्जाम्पल का अलग पर्पस है आपका बेसिक समझाना, क्लास वर्क का अलग पर्पस है आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस लाना, और क्लास वर्क जो हम क्वेश्चन दे रहे हो तो वहां एक टाइम लिमिट आपको हम बेसिकली दे रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो या 3 मिनट के अंदर सॉल्व करो, तुरंत उसको सॉल्व करके दिखाओ। किसको? क्लास वर्क क्वेश्चन को। तो इससे आपका स्पीड का टेस्ट हो रहा है। और एक बात है, क्लास वर्क क्वेश्चन में हम यही चाहते हैं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आंसर लाकर आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक अटेम्प्ट में। तो ये सब भी जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी प्रीवियस टॉपिक पर बेस्ड है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पर बेस्ड है, जहां पर मिड पॉइंट्स रिलेटेड। तो एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ देते हो तो सकता है आपको रिग्रेट करना पड़ जाए। यू कैनॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन जो भी मैं लेक्चर्स में देता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही अपने लेक्चर में पुट किया है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। और सारा वैरायटीज को इंक्लूड करने की कोशिश किया है, और सिमिलर वैरायटी को बार बार रिपीट ना हो इसलिए उसको अवॉइड करने का ही मैंने कोशिश किया है। मतलब ये एक टीचर का काम है, आप स्टूडेंट हो तो इतना आप नहीं समझोगे। बस शॉर्ट में बात यही है कि अगर आप एक भी क्वेश्चन, मेरे जितने भी लेक्चर्स हम दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल, क्लास वर्क या होमवर्क, अगर आप कोई एक क्वेश्चन भी एक्सक्यूज मी, अगर आपको एक क्वेश्चन भी छूट रहा है आपसे तो आप रिग्रेट करना पड़ सकता है, आपको फ्यूचर में पछताना पड़ सकता है। बस इतना ही हम शॉर्ट में कहेंगे। तो ये एक सिंगल सोर्स भी है आपका, फॉर टॉपिक वाइज एंड कंसेप्ट वाइज आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है। आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारा एंट्रेंस एग्जाम से है, तो ये आपको क्या मिला? चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज भी नहीं, कंसेप्ट वाइज आपको बेसिकली क्वेश्चन मिल रहा है, क्योंकि हमने कुछ कंसेप्ट डील किया और उसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया अरेंज करके। तो इट इज नॉट अ चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज से भी फाइन है। टॉपिक वाइज होता है, टॉपिक वाइज से भी फाइन, पॉइंट वाइज कह सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज कह सकते हो। ऐसे आपको मिल रहा है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होता ही आप बेसिक क्वेश्चन, स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल, या कुछ कुछ मैंने कहा ना ब्रिज लेवल जो क्वेश्चन है, बेसिक और एडवांस के बीच का जो ब्रिज लेवल क्वेश्चन है, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो जो आप अटेम्प्ट करने लायक हो अभी, हम वैसे ही वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पुटअप किए हैं। जो जो जितना भी कंसेप्ट मैंने टीच किया है उससे ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आई नो एज ए स्टूडेंट, बहुत सारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो, फिर भी फायदा होगा, क्योंकि ब्रेन आपका डेवलप करेगा इससे। तो क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करते रहने की कोशिश करना है। एक क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, 5 मिनट में स्टार्ट मिल जाना चाहिए आपको। 5 मिनट में अगर आपको स्टार्ट नहीं मिला तो उस क्वेश्चन को लीव करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, बाद में फिर कभी अटेम्प्ट करना उसको। कुछ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो सकता है आपको वो दिमाग चलने लगे और फिर से वो क्वेश्चन बन जाए। लेकिन एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दिमाग लगाना है। 5 मिनट में आपको स्टार्ट मिल गया तो उसको कैरी ऑन करो, कैलकुलेशन करो, जो है वो प्रोसेस करते करते फिर उसको अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यही मेरा एडवाइस है। कोलिनियर पर जहां पॉइंट पी अननोन है, और ये मत सोचना कि यहाँ पर आईआईटी जेई एडवांस्ड और ये सब लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन सिर्फ आईआईटी के लिए ही है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, ये स्कूल लेवल के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अभी मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, बात को अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर अभी जो लेक्चर हमारा चल रहा है वो बेसिक अच्छा से हम बता रहे हैं आपको, और ब्रिज लेवल क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपका पूरा फाउंडेशन बन जाए। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजी लेवल क्वेश्चन भी आता है, मीडियम लेवल भी क्वेश्चन आता है, हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आता है।
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल में। और यहाँ से आपके जो स्कूल का जो एग्जाम्स है या यूनिट टेस्ट का एग्जाम है, वहां पर तो माने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन से सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं, या तो एग्जैक्ट सेम आ जाएगा या सिमिलर टाइप का तो आना ही आना है। आप अपना स्कूल का एग्जाम देने के बाद मेरा एक क्वेश्चन जरूर चेक कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन सिमिलर, सिमिलर मतलब आप समझ ही रहे हो, सेम आ जाएगा एकदम डिट्टो, या तो सिमिलर टाइप का आपको मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर सारे क्वेश्चंस को आप ठीक से अटेम्प्ट करते हो तो स्कूल में भी बहुत अच्छा नंबर आने का चांसेस है, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, बोर्ड एग्जाम हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक फाउंडेशन बन ही रहा है आपका काफी अच्छा। ये आपको लेंदी लग सकता है, पर हम यही बताएंगे कि एक ट्रिकी क्वेश्चन है, शॉर्टकट मेथड से भी पॉसिबल है। तो जिस सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दे रहे, थोड़ा बहुत हम उसके बारे में आपको बता भी दे रहे हैं, कुछ क्लू हिंट, जो जितना मिनिमम आपको मैं एक हेल्प भी कर दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ कुछ क्लूज और हिंट। ये गेम की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए, मैथ्स लाइक मैथ्स क्वेश्चन गेम की तरह होता है। जब आप गेम खेलते हो तो कितना एक्टिव हो जाते हो कि मुझे जीतना है, लेवल 1 लेवल 2, ये सब गेम्स है, एक एक क्वेश्चन एक छोटा छोटा गेम है जहां आपको एक लेवल पार करना है। इसको गेम्स की तरह अगर आप सोचोगे, गेम्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, यू नीड टू नो दैट रूल्स। आप कितना एक्साइटेड हो कि रूल्स सीखते हो, रूल्स सीखते हो और फिर उसको अप्लाई करते हो गेम में, और कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी जो हमने कंसेप्ट जो पढ़ाई किए हैं वो रूल्स है, किसका, गेम का रूल है, मैथ्स गेम का। और उसको आप यहाँ गेम की तरह खेलो और उसको अप्लाई करो, रूल्स को एंजॉय करो इस चीज को, इसीलिए एंजॉय लर्निंग बहुत जरूरी है। और मेरा प्राइम मेन मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को हम अपना सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनाएं और उसको क्लियर करें चीज को, इसको एंजॉयबल भी बनाएं। और मैथ्स तो गेम की तरह आप ट्रीट करो, और एंजॉयबल बनाने के चक्कर में थोड़ा लेक्चर्स भी लेंदी हो जाता है, कभी लॉन्ग हो जाता है, तो उसका फिक्र हम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मेन कंसेप्ट लॉन्ग या शॉर्ट लेक्चर हो रहा है वो नहीं है। मेरा मेन कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट पहले ही लिख दिया, इसलिए मैंने ये वर्ड पहले ही डाल दिया है, मुझे तो पता है ना। अब ट्विस्ट देखो, 3 पॉइंट कोलिनियर जानते हैं, आपको क्या मैंने दे दिया, 4 पॉइंट्स कोलिनियर। तो ये भी ऐसा देखो, हट के थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, यही हम बोलेंगे, लेंदी नहीं है, ट्रिकी है।